स्कूल्स खुलने वाले हैं और आप सबने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी और बच्चों के आने का वेट कर रहे होंगे। एनईपी और एनसीएफ आने के बाद बहुत सारी जानकारी अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी है। तो क्या उन सब चीजों की आपने तैयारी कर ली है? ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो इस सत्र के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और बाय द टाइम एकेडमिक सीजन ओवर होगा, ये ईयर ओवर होगा, आपसे उन चीजों के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी ही कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें आज अपने वीडियो में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के बाद आपके जो कमेंट्स या क्वेश्चंस हो वो जरूर छोड़िए। तो जब स्कूल खुलता है तो जितना इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स ने पूरी प्रिपरेशन करी है, स्कूल और मैनेजमेंट ने सारी तैयारी करी है, लेकिन इन सब लोगों को एक दूसरे से भी अपेक्षाएं हैं और कुछ सवाल पूछने रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक स्कूल के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने देखा स्कूल के प्रोस्पेक्टस पर, वेबसाइट्स के ऊपर मिशन, विजन, गोल, आपकी क्या प्लानिंग है, ये ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं। मैं सबसे पहले स्कूल लीडर्स से कहना चाहूंगी दैट आर योर टीचर्स अलाइन्ड विद द विजन, मिशन एंड द गोल्स। इस साल का क्या गोल है, लॉन्ग टर्म क्या गोल है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर ऑन ईयर यू प्लान अ टारगेट, यू हैव अ सर्टेन थिंग टू अचीव ऑन दैट ईयर एज अ स्कूल इकोसिस्टम पुट टुगेदर। सो व्हेन आई से दिस, आपके क्या वैल्यूज है, ये सारी चीजें। अब हम साथ साथ बात करते हैं एनईपी के ऊपर। तो एनईपी ने कुछ मतलब सभी स्कूल्स को ये कहा कि मिनिमम ये चीजें तो आपको अपने इस बार सिस्टम के अंदर लेकर आनी है। टॉय बेस्ड पेडागोजी, दैट मींस हाउ द चिल्ड्रन आर यूजिंग द प्ले इक्विपमेंट्स। प्ले इज नॉट ओनली फॉर फन, प्ले के साथ बहुत लर्निंग होनी चाहिए और आप कैसे उसके रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस को मेंटेन कर रहे हैं। आर्ट इंटीग्रेशन, एंड दैट डज नॉट मीन, मैंने पहले भी पूरा एक वीडियो बनाया है आर्ट इंटीग्रेशन के ऊपर, इट डज नॉट मीन कि कुछ हमने डिस्प्ले बोर्ड्स बना दिए, ये क्या कर दिया। कोई भी सब्जेक्ट, हाउ इज इट इंटीग्रेटेड विद आर्ट्स। इनफैक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी की बुक्स तक में हमने आर्ट इंटीग्रेशन किया है। आई एम श्योर आपने मेरी बुक्स देखी हैं, माय पेसो सीरीज। देन स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड इज डूइंग ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, तो पूरे मसल्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल चिल्ड्रन। एज वी ग्रो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन के आउटकम्स को हम कैसे एविडेंसेस और रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एंड इट heavily, hugely brings a lot of thinking, higher order thinking skills, problem solving, decision making बहुत होता है। So experiential learning does not only mean it is, though it engages hands-on learning, doing things by hand, but experience comes through a variety of things, and experience also comes from thinking. Then community का involvement as parents कैसे है, पेरेंट्स और कम्युनिटी कैसे आपके स्कूल का हिस्सा बन रहे हैं। 10 बैकलेस डेज को आपको जरूर ध्यान रखना है। लोकल रिसोर्सेज आप एजुकेशन के लिए यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां बच्चे रह रहे हैं उस चीज को वैल्यू करें, बिकॉज ज्यादातर नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर बच्चे लोकली बहुत ज्यादा आते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट वैल्यूइंग एंड टीचिंग चिल्ड्रन ऑल अबाउट इट। जब हम एनईपी के 3 डेवलपमेंट मेजर गोल्स को देखते हैं, राइट, तो यहाँ पर जो पहला गोल है हेल्थ एंड वेलबींग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बनाना है, एंड दे हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड लर्नर्स। सो लर्निंग शुड नॉट हैपन कि ऊपर से उन्होंने पढ़ाई कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सो कोर्स, करिकुलम, सिलेबस वो केवल एक डायरेक्शन है। बच्चा कितना एंगेज होकर लर्न कर रहा है, दैट एवरीबॉडी हैज टू रिमेंबर। और क्या आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं इन सब चीजों को करने के लिए, राइट। कीप टैपिंग ऑन एंड कीप आस्किंग योरसेल्फ दीस क्वेश्चंस, एंड डू नॉट फॉरगेट स्किल करिकुलम। अगर आप स्किल करिकुलम, बच्चों को वोकेशनल स्किल्स नहीं एंगेज कर रहे हैं, आई थिंक यू आर गोइंग टू मिस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेड 6 ऑनवर्ड के लिए तो एनसीईआरटी ने सारी स्किल्स को कर दिया है, बट ग्रेड 1 to 5 या नर्सरी टू 5, राइट फ्रॉम बाल वाटिका, अ फ्यू थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड। एंड आई हैव बीन hugely talking about financial literacy, I've been talking about entrepreneurial skills, I've been talking about leadership skills, and that really helps every individual child, right? चलिए खैर हम जब बात करते हैं involved engaged learners के बारे में, तो जब साइंटिफिक थिंकिंग एंड रिसर्च की बात होती है तो छोटी छोटी चीजों में क्वेश्चन ये पूछना व्हाई डिड इट हैपन, और फिर उसका राइट आंसर को ढूंढना। तो वो जो जर्नी होती है डिजाइन थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो हमको क्लासेस के अंदर लेकर आना है। वी हैव टू ब्रिंग आर्ट इंटीग्रेशन एंड क्रिएटिविटी where a child is actually creating. You have seen lot of products are designed, cars are designed, machines are designed, even ships and aeroplanes are designed. So there's a lot of design which is happening, and that comes through creativity. And creativity is not only this, creativity is also about your expression, your dance forms, your music forms. So everywhere there's a lot of creativity.
Then we talk about Indian knowledge systems, our language and culture and heritage, and that has to be kept in mind. बच्चों की heritage visits भी करानी है, heritage quiz में भी participate करना है, which is available on mygov.in as well as on the CBSE website. When we see this, that how involvement and engagement of learners happen, do not forget, as I said, vocational skills, do not forget experiential learning and technology. That should be the buzzword for 21st century, and each one of us has to remember, because technology is definitely a boon if used right way. और मैं खुद टेक्नोलॉजी में everyday evolve करने की हम कोशिश कर रहे हैं. So for me learning is fun. एंड अगर हम इतनी सारी बातें लर्निंग और बच्चों को एंगेज करने के लिए कर रहे हैं, आई एम श्योर इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी. एक चेकलिस्ट मिल जाएगी, कुछ तैयारी में रह गया हो, अभी टाइम है. एंड डोंट बी इन अ हरी टू बाय द बुक बंडल. वो तो आप इनएविटेबली खरीद ही लेंगे, क्योंकि यू नो जस्ट टू बाय द बुक्स, जस्ट टू कवर इट अप, जस्ट टू सेंड इन द बैग इज नॉट एन आइडिया. बैग्स हल्के हो रहे हैं, स्किल्स इन्वॉल्व हो रही हैं. सवाल पूछेगा कि क्या आपने स्किल करिकुलम को राइट फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेड 5 भी इन्वॉल्व किया? एंड लेट मी नो योर आंसर इन द चैट बॉक्स. टीचमेंट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, वो आपको जो पूरा लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आई एम श्योर ये फ्लैट पैनल आपको बहुत हेल्पफुल होगा. मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर. मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स छोड़ते हुए सबको शेयर जरूर कीजिएगा. आज के लिए जय हिंद.